मैं सुनीता देवी झारखंड जमशेदपुर से बोल रही हूँ। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं अच्छी हूँ। आप लोग भी भगवान के दया से अच्छे होंगे। मेरे वीडियो को कहाँ से देखते हैं प्लीज़ आप कमेंट लाइक शेयर कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। मैं अभी नया नया स्टार्ट की हूँ छोटी सी वीडियो बनाने के लिए। और मैं जैसे बोली हूँ हर वीडियो में कि मुझे डांस वांस आता नहीं है। मैं कहानी के द्वारा ही आपका जीवन की लाइफ के शेयर करती हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी क्या हकीकत बताती हूँ। एक माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं, मगर फिर भी लड़की में कमी कहाँ रह जाती है कि लड़कों को अच्छे से देखभाल करते हैं और लड़की को उतना ठीक से नहीं देखभाल कर पाते हैं पहले के लोग। और अभी भी कुछ कुछ जगहों में गांव में ऐसा है कि लड़की 10 से 12 साल 13 साल की हुई तो शादी के बारे में सोचने लगते हैं, जो गरीब स्तर के हैं। तो खैर उनके भाग्य में जो रहता है वो होता है, मैं ये मानती हूँ। मगर मैं अभी भी देखती हूँ क्योंकि गांव बस्ती इस समय मैं जाती थी मशरूम का ट्रेनिंग देने, वहाँ आज भी मैं देखती हूँ कि लड़की के साथ में और लड़कों के साथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आप मानते हैं या नहीं मानते? मगर शहरों में ऐसा नहीं है, मगर गांव में चले जाइएगा एकदम गांव क्षेत्र में तो आज भी इस चीज़ को लागू किया गया है। तो मैं एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ। 3 भाई बहन थे, 3 बेटा और 1 बेटी। तीनों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छा जगह किया, जॉब वॉब लगाया, मगर बेटी को नहीं पढ़ाया लिखाया गया उतना अच्छी तरह से। थोड़ा मोड़ा जो पढ़ी उनका 14 से 15 साल हुआ शादी कर दिया गया। वो 16 साल में माँ भी बन गई। और माँ बाप सोचते हैं शादी कर देने के बाद में जिम्मेवारी ख़त्म हो गई, मगर ऐसा नहीं होता है। अगर लड़की को तकलीफ़ होती है तो मायके ही आती है। जल्दी शादी हो गया, जल्दी उनके बच्चे हो गए और वो उस ससुराल और मायके में उलझन में पड़ी रही। उनका ससुराल में भी देखभाल उतना अच्छा तरह से नहीं किया गया क्योंकि जो उनका पति था वो बहुत ही शराब पीता था, रात दिन मने पी कर के डूबा ही रहता था। उन लड़की का पूरा जीवन लाइफ ख़राब हो गया। वो जब मायके में आकर के माँ को बताती, पापा को बताती, भाई को बोलती तो उन लोग कुछ सपोर्ट नहीं किए। इसी तरह जीवन चलता रहा। फिर दोबारा वो माँ बनी, 2 बच्चे को जन्म दी। ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। जब घर में बहुत परिस्थितियाँ ख़राब हो गई तब वो लड़की फिर कमाने का डिसीज़न ली, बाहर निकली, छोटा मोटा काम करने लगी। काम करके पालन पोषण वो चाहती थी कि मैं हस्बैंड का हेल्प करूं, मगर वो धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा जिम्मेवारी उसके ऊपर में ही छोड़ दिया और वो घर का सामान वामान बेच करके पीने लगा। इतना ज़्यादा कि मैंने जिस घर में शराबी होता है तो पता होगा उस बच्चे का तकलीफ़, माँ का तकलीफ़, क्योंकि आँखों से तब आंसू नहीं खून बरसता है। बच्चे जब सामने में भूखे रहते हैं, रोते रहते हैं तो माँ कुछ भी काम करने के लिए रेडी हो जाती है। वो भी बेचारी छोटा मोटा काम करके अपने बच्चे का पालन पोषण की, घर चलाई, पढ़ाई लिखाई। आज अच्छे मुकाम पे है कि चलिए पति अच्छा नहीं निकला तो कम से कम बच्चे तो अच्छे निकलेंगे। मगर कहावत है ना, जिनको पति से सुख नहीं मिला तो औलाद से बहुत कम ही उम्मीद रखना चाहिए। मगर लोग उसे आशीर्वाद देते थे कि पति से तकलीफ़ हुआ है तो बच्चे अच्छे निकलेंगे। अच्छे हैं मगर बात इतना ख़राब बोलते हैं ना कि उस लड़की का क्या बोले, जीवन बहुत ही ख़राब। ऐसा बहुत कोई को देखने को मिला और हर कोई का जीवन में वही कहानी है। शायद ही किसी का बच्चे इतने अच्छे निकल जाते हैं कि उन्हें देख के गर्व होता है कि चलो जो माँ ने कष्ट करके पाला पोसा
और इस मुकाम में पहुंचाया, तो चलो बुढ़ापा में सुख मिलेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जीवन है क्या। मैंने यहाँ पे गलती किसकी है? खुद उस लड़की की गलती है कि उनके माँ बाप की गलती है, कि उनके भाग्य का गलती है, या पिछला जन्म का कर्म का गलती है? ये कुछ समझ में नहीं आया। वो हर मोड़ में सत्य रहते हुए भी उसे धोखा ही मिला। जैसे कि बोलते हैं ना कि आप बिना कसूर के भी गाली खाते हैं, वही होता है उस लड़की के साथ भी। वो गलती नहीं करती है मगर उसे हर समय गाली दिया जाता है। वो बिना गलती के भी उस सज़ा भोगती है। मैंने क्या बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। और इसकी आगे की कहानी मैं नेक्स्ट कहानी में बताऊंगी। अगर दिलचस्पी हो तो कमेंट में बताइएगा कि आगे उनके साथ क्या हुआ, और वो जब घर से बाहर निकली तो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे उनके साथ में अत्याचार हुआ, क्या क्या संघर्ष करना पड़ा। थैंक यू, धन्यवाद।